कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फ से ढके विशाल हिमालय पर्वत खड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे दिव्य क्षण का इंतजार कर रहा है जिसे देखने के लिए देवता भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आए हैं। देवता स्वर्ग को सजाने लगे, गंधर्व संगीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। फिर वो दिन आया जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग और शिवगण शामिल थे। कोई डमरू बजा रहा था, कोई तांडव कर रहा था, कोई हंस रहा था तो कोई अजीब चेहरे बना रहा था। स्वयं भगवान शिव भस्म लगाए, गले में सर्प धारण किए, नंदी पर सवार थे। जब माता मेना ने ये बारात देखी तो वे घबरा गए। मैं अपनी सुंदर बेटी का विवाह इस भयानक योगी से नहीं करूंगी। भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। क्षण भर में उनका स्वरूप सूर्य समान तेजस्वी हो उठा। देवता भी उनकी दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। अब माता मेना प्रसन्न हो गईं। विवाह का शुभ समय निकट आया। तीनों लोकों के देवता, ऋषि, गंधर्व और दिव्य शक्तियां हिमालय में एकत्र हो गईं। इतनी अधिक शक्तियां उत्तर दिशा में इकट्ठी हो गईं कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। उत्तर दिशा नीचे झुकने लगी और दक्षिण दिशा ऊपर उठने लगी। देवता चिंतित हो गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी असंतुलित हो जाती। तब भगवान शिव ने एक महान ऋषि को याद किया, महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए। भगवान शिव बोले, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। अगस्त्य ऋषि ये सुनकर थोड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके विवाह का दर्शन करने की मेरी बहुत इच्छा थी। यदि मैं दक्षिण चला गया तो इस दिव्य दृश्य को कैसे देख पाऊंगा? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हें वहीं अपने विवाह का दिव्य दर्शन कराऊंगा। भगवान की आज्ञा मानकर अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। दक्षिण भारत पहुंचकर अगस्त्य ऋषि ध्यान में बैठ गए। अचानक आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। फूलों की वर्षा होने लगी, डमरू और वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर अद्भुत सुगंध फैल गई। तभी उनके सामने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। भगवान विष्णु कन्यादान कर रहे थे, ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। माता पार्वती लाल और स्वर्ण वस्त्रों में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। भगवान शिव चंद्रमा समान तेजस्वी लग रहे थे। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। अगस्त्य ऋषि की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे।